ओलंपिक्स में अपने देश के लिए मेडल जीतना गर्व की बात होती है। एक एथलीट के लिए राष्ट्रगान के साथ मंच पर खड़े होने की भावना ही कुछ और है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए एथलीट में पहली बार गोल्ड मेडल जीतकर नीरज चोपड़ा ने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुकृति छाबड़ा। आज हम बात करेंगे देश का नाम इतिहास में रचने वाले नीरज चोपड़ा की। देश जिस एथलीट मेडल के लिए 121 साल से सपने देख रहा था, उसको नीरज ने जेवलिन में अपने भाले के दम पर हकीकत में बदल दिया। ओलंपिक में जाने से पहले ही देश को अपने इस खिलाड़ी पे बहुत उम्मीदें थी। उन्होंने देश को निराश नहीं किया और ओलंपिक समापन के एक दिन पहले देश को गोल्ड मेडल दिलाया। नीरज चोपड़ा का जन्म हरियाणा के एक छोटे से गांव खादरा में किसान के घर 24 दिसंबर 1997 को हुआ। नीरज ने अपनी पढ़ाई पानीपत से ही की। पढ़ाई को पूरा करने के बाद नीरज चोपड़ा ने चंडीगढ़ के कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। बचपन में नीरज का वजन करीब 80 किलोग्राम था। फिटनेस पर जोर देने के लिए उनके चाचा उन्हें 13 साल की उम्र में दौड़ लगाने के लिए पानीपत शिवाजी स्टेडियम ले जाने लगे, लेकिन उनका मन दौड़ में नहीं लगा। स्टेडियम जाने के दौरान उन्होंने वहां पर दूसरे खिलाड़ियों को भाला फेंकते देखा और इसमें वो भी उतर गए। जब नीरज ने 25 मीटर से दूर तक भाला फेंक दिया था, उन्हें इस खेल में तारीफ मिली। तब से उनका जेवलिन थ्रो में इंटरेस्ट जागा और वहीं से उनका सफर शुरू हुआ। नीरज एक साधारण परिवार से संबंध रखते हैं। उनके माता पिता समेत 17 सदस्यों वाले परिवार के बेटे ने अपने पूरे परिवार का मान बढ़ाने के साथ करियर में भविष्य के लिए कई रास्ते खोल दिए। घर की आर्थिक स्थिति ना ठीक होने के कारण नीरज ने बहुत ही मुश्किल से जेवलिन थ्रो के लिए अपना भाला खरीदा था और मात्र 7,000 रुपये के भाले से उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, क्योंकि जेवलिन थ्रो वाला भाला 1.5 लाख रुपए का आता है। नीरज चोपड़ा भले ही आज देश के नागरिकों के दिलों में छाए हुए हैं, लेकिन असलियत तो ये है कि उनका शुरू से ही कोई कोच नहीं रहा। जब उनका इंटरेस्ट इस गेम में जागा तो वह हर रोज़ इसकी कम से कम 7 से 8 घंटे प्रैक्टिस करते थे। थ्रो के सही टेक्निक को समझने के लिए उन्होंने YouTube का सहारा लिया। हर दिन वीडियो देखकर अपने परफॉर्मेंस को सुधारने की कोशिश में लगे रहे। खेल की तरफ आगे बढ़ते हुए उन्होंने यमुनानगर में इसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी। इसके बाद ही नीरज सफलता के शिखर पर चढ़ने लगे और अब वह टोक्यो ओलंपिक में सुपरस्टार बनकर सामने आए हैं। जब 2016 में भारत पीवी सिंधु और साक्षी मलिक के मेडल का जश्न मना रहा था, तो एथलेटिक्स की दुनिया में कहीं और एक नया सितारा चमकने लगा था। ये वही साल है जब नीरज ने पोलैंड में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। जल्दी ये युवा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाने लगा। उन्होंने गोल्ड कोस्ट में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में 86.47 मीटर के जेवलिन थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। तो 2018 में एशियाई खेलों में 88.7 मीटर तक जेवलिन थ्रो कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था और स्वर्ण पदक भी जीता। जब नीरज ने 2016 में पोलैंड में हुए IAAF वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप में भाला फेंककर गोल्ड जीता था, तब आर्मी ने खुश होकर उन्हें राजपुताना रेजिमेंट में बतौर जूनियर कमीशन ऑफिसर के तौर पर नायब सूबेदार के पद पर नियुक्त किया। आर्मी में खिलाड़ियों को ऑफिसर के तौर पर कम ही नियुक्ति मिलती है, लेकिन नीरज को उनके प्रतिभा के कारण डायरेक्ट ऑफिसर बना दिया गया। आर्मी में जॉब मिलने से नीरज ने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे परिवार में आज तक किसी ने सरकारी नौकरी नहीं की है। मैं अपने परिवार का पहला सदस्य हूँ जो सरकारी नौकरी करने जा रहा हूँ। यह हमारे परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है। 2019 में एक टाइम ऐसा भी था जब नीरज चोपड़ा के लिए बहुत मुश्किल भरा रहा था। कंधे की चोट के कारण वह खेल नहीं पाए और सर्जरी के बाद कई महीनों तक आराम करना पड़ा। फिर 2020 में कोरोना के चलते अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं नहीं हो पाई, लेकिन नीरज की मेहनत और उनकी टीम की कोशिश से वो उस पड़ाव को भी पार कर गए। यही जज्बा नीरज को ओलंपिक तक लेकर आया। नीरज अभी 23 साल के हैं और उनकी नज़र 2024 के पेरिस ओलंपिक पर है। अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद विश्व की किसी भी बड़ी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज अब दूसरे भारतीय एथलीट बन गए हैं। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ।